कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन। ये कहावत मैंने सुनी तो थी, पर पहली बार मैं इसको फील कर पा रहा हूँ। अब जो सीजेपी का फाउंडर है अभिजीत डिपके, आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम, बट जो सीजेपी का राइज है इज बिकॉज जेन दी वॉज कॉर्नर्ड, नॉट बिकॉज कि अभिजीत डिपके जो है हमें बहुत बढ़िया आदमी लगता था या कुछ। द थिंग इज वी डोंट नो हिम, आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम, ही कुड बी, ही कैन बी अ वेरी ग्रेट लीडर, आई डोंट नो, ठीक है। बट द थिंग इज हम जेनजीज हैं ना, जो हमें टारगेट किया गया था, वी वर कॉर्नर्ड। ये जो अपने से ऊपर जनरेशन वाले लोग हैं, ये देखते हैं कि कि भाई ये लोग पूरे समय फोन पे लगे हुए हैं एंड एवरीथिंग। लाइक जेनजीज जनरेशन जो हेल्थ पे अपने सबसे ज्यादा फोकस्ड है, अपने ग्रूमिंग को लेके सबसे ज्यादा फोकस्ड है, और हम स्मार्ट वर्क करना चाह रहे हैं, हम बेमतलब हार्ड वर्क करके किसी के अंडर पे बेवजह का काम नहीं करना चाह रहे हैं। बट चीज़ें बस यहीं तक नहीं है। जो ऊंची जनरेशन थी, उन लोगों के समय पे एक्सपेक्टेशन बहुत कम थी उनकी खुद को लेके। उनके जो ड्रीम थे वो हमारे जैसे नहीं थे। हमारे समय में इंटरनेट आ चुका है, हमने कैसे कैसे ड्रीम, एक मिडिल क्लास लड़के का उस समय का जो ड्रीम होता था वो ये था, यार एक सिंपल सा घर हो जाए, खाने पीने की हो जाए, उनकी मेन कंसर्न थी कि बस खाने पीने का अच्छे से हो जाए, दैट्स इट। खाने पीने का एंड पढ़ाई लिखाई का, घर वालों का अपना, वो सबके पैसे आ जाए। हमारे समय में बहुत अलग हो चुके हैं। हमारे समय में कार लेना और अच्छी लाइफस्टाइल जीना, ठीक है, और बहुत सारे ड्रीम, बाहर घूमना, ठीक है, खुद की कंपनी या ब्रांड बिल्ड करना, खुद का कुछ भी स्टार्ट करना, इस तरीके की चीज़ें बहुत कॉमन है। एक कॉमन एक्सपेक्टेशन लेके चलता है एक जेनजी अपने अंदर। एंड ये ऊंची जनरेशन वालों को पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि भाई हम कोई अलग ब्रीड के इंसान है, वो कोई अलग ब्रीड के इंसान है। नहीं, अगर आप लोग भी इस जनरेशन में पैदा होते विद दीज सेम सिचुएशन, विद दीज सेम सर्कमस्टेंसेस, आप लोग भी हमारे जैसे ही बनते हैं। वी आर द जनरेशन जिन्होंने कोविड झेला है, एंड दैट टू हम पहले ही ब्रेन रॉट हो रहे थे टेक्नोलॉजी के कारण, ये इंस्टाग्राम के कारण, सोशल मीडिया के कारण। सो इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग अस, इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि व्हाई दिस जनरेशन इज बिहेविंग लाइक दिस, दे आर जस्ट saying bad things to us. They're not trying to fix us or understand us. They're just saying, you know what, you need to do this, you need to focus on one thing, laser sharp at something. But ये पॉसिबल ऐसे नहीं है। अगर आप भी इस जनरेशन में पैदा हुए होते तो आप भी ऐसे ही होते। सो जेन जी आई थिंक इज द जनरेशन दैट नीड टू बी अंडरस्टूड एंड नॉट टारगेटेड लाइक दिस। देश में ऑलरेडी इतने डिविजन्स हैं, कास्ट को लेके, जेंडर को लेके, ठीक है, रिलीजन को लेके। अब आप उधर पे एक और डिवीजन डाल दो कि आप जनरेशन के थ्रू आप टारगेट करना शुरू कर दो। भाई डिवीजन तो डिवीजन है, आप किसी भी चीज़ के थ्रू करो, चाहे रिलीजन के लिए थ्रू करो या फिर आप जनरेशन के थ्रू करो। अब जब जेनजी को हर तरफ से एक तो ऐसा कॉर्नर्ड फील होगा या कुछ होगा, तो इस तरीके की चीज़ें होना ना, सरप्राइज नहीं होना चाहिए किसी के लिए भी कि ये भाई कैसे हो गया। ये आज नहीं तो कल होना था। कोई ना कोई एक जेनजी बेस्ड पार्टी आती जो कि हमें समझने की कोशिश करती। बट द थिंग इज, जो जेनजी का लीडर है अभी अभिजीत दिपके, उसने जो एक पॉलिटिकल लीडर जो कि देश को संभाल सके, उसके लिए जो क्वालिटीज होती हैं वो उसने अभी तक प्रूफ नहीं की है। आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम। अब जैसे वो अमेरिका से यहाँ आया है, द ब्लॉन्ड देसी करके जो भी यूजर नेम हैंडल है एक का, उसने रील बना के डाली थी कि आप एक बारी अपना पासपोर्ट दिखा दो, उसमें डिपोर्टेड है कि नहीं है। सो अभिजीत डिपके इंस्टेड ऑफ सेइंग कि भाई ये लो मेरा पासपोर्ट, मैं डिपोर्टेड नहीं हूँ या जो भी है, ही जस्ट सेड कि ये फेक न्यूज़ फैला रहा है, उसने अपना पासपोर्ट नहीं दिखाया। टिल नाउ जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसने नहीं दिखाया है। अब सवाल यही आता है फिर मेरे मन में कि भाई आपको डिपोर्ट किया गया है क्योंकि आप पॉलिटिकल काम कर रहे थे, ऐसी चीज़ें, इसमें ऐसा कोई शर्म की तो बात है नहीं, ठीक है। तो आप झूठ क्यों बोल रहे हो? आप स्टार्टिंग फेज से ही अपने झूठ बोलना शुरू कर रहे हो, तो मैं मतलब किस बेसिस पे ट्रस्ट करूं? अगर इफ यू आर डिपोर्टेड, दैट्स ओके ब्रो, दैट्स ओके, यू हैवंट कमिटेड एनी क्राइम, इट्स जस्ट कि यू वर इन्वॉल्व इन सम पॉलिटिकल एक्टिविटीज, तो आपको उस देश से डिपोर्ट किया जा रहा है बिकॉज दे डोंट वांट यू टू डू ऑल दैट। अगर इसको दिमाग लगा के नैरेटिव से खेलते आप थोड़ा, तो उसको आप अपने पक्ष में भी ले सकते थे कि यार इतने देखो इतनी मुश्किलें हैं कि मैं अपनी स्टडीज़ भी कंप्लीट नहीं कर पाया, आप जो भी कर रहे थे अमेरिका में मैं वो भी नहीं कर पाया और मेरे को वापस भेज दिया जा रहा है सब करके। तो वहाँ से और सिंपैथी ले सकते थे लोगों की। बट यू आर हाइडिंग इट, इधर यू आर लाइंग, या भाई मुझे नहीं पता, जो भी थी ना, बहुत सिंपल से तरीके से आप इसको क्लियर आउट कर सकते थे। जब क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपने इग्नोर ही कर दिया हो, आपने रिप्लाई तो किया उस बंदे का। आपने बोला ये फेक न्यूज़ फैला रहा है, पर उसने एक इतनी सी शर्त रखी थी कि बस अपना पासपोर्ट दिखा दो, आपने वो नहीं दिखाया।
अब क्या होगा, जैसे 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 टाइम बीतता जाएगा ना, आप दिखा भी दोगे पासपोर्ट ना, तो भी कहीं ना कहीं डाउट लगेगा कि यार ये अब इसमें कुछ चेंजेस तो नहीं एडेड तो नहीं, पर चलो ठीक है, वो सब छोड़ते हैं, वो बात की बात है। मेन चीज जो मैं चाह रहा हूँ कि हमारे जनरेशन के लोग समझे इस कि सीजेपी इज नॉट आवर वॉइस राइट नाउ। अभिजीत दीपके जो है, अब उसको तो मिलेगा भाई फेम, वो तो जाएगा नहीं, चांस मिलेगा उसको प्रूव करने का कि इफ ही इज अ सूटेबल कैंडिडेट फॉर कि जो पॉलिटिक्स में अच्छे से खड़े हो सके और स्टैंड ले सके, उसको अपना चांस मिलेगा। लेट्स सी उसका क्या यूटिलाइजेशन करता है। बट इस तरीके से अगर हम किसी को भी उठा के कहीं पे भी रख देंगे, इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर आवर ओन कंट्री। फॉर जियो पॉलिटिक्स मैं बोलूँगा जैनडी को फॉलो करना ही चाहिए। आपको समझ आएगा कितनी फॉरेन पावर्स हैं जो इसको अभी फंड करेंगी। दे विल वांट कि उनकी ना डिवीजन क्रिएट हो, दे वांट कि एक कोई वीक लीडर गलती से आ जाए पावर में। जहां एक वीक लीडर आया ना, इंडिया में इतने डिवीजन है, पंजाब को लेकर डिवीजन है, साउथ को लेकर डिवीजन है, रिलीजन को लेकर डिवीजन है, कास्ट को लेकर डिवीजन है, नॉर्थ ईस्ट का अपना अलग चल रहा है, उधर पे अपन अलग उनको उनके साथ रेसिज्म कर देते हैं। और असम को चाइना अपना क्लेम करता है, नेपाल भी कभी भाई धरती क्लेम करने लगता है इंडिया की। ठीक है, तो मतलब इतनी दिक्कतें हैं ना, गलती से भी एक अगर कोई आ गया गलत लीडर, खेल खत्म है भाई। लाइक गलती से भी अगर आ गया ना, तो समझ जाओ भाई। तो सो दिस इज माई मैसेज टू ऑल दी जेनजीज कि भाई भड़क के कुछ भी उटपटांग काम मत करो, शांति से देखो समझो। जो बंदा लीड कर रहा है सीजेपी को आपने फॉलो किया है, ठीक है, एक यूनिटी है, वो जेनजी की आवाज़ उठाने वाला बन सकता है। बट उसको अभी से सीधे कि भाई इधर उधर पे उसके कहने पे प्रोटेस्ट करना शुरू मत करो। वायलेंस तो गलती से भी नहीं करना। और मैं तो बोलूँगा, जैसे नीट पेपर के उससे जो प्रोटेस्ट किया, इट इज़ अ सही रीज़न है अभी तक। बट आई डोंट नो फ्यूचर में अभी और क्या आ सकता है, क्या आने वाला है, कहाँ वो लीड करेगा, क्या करेगा नहीं करेगा, उसका नैरेटिव क्या है। वो जो बंदा है अभिजीत दीपके, उसकी सोच क्या है, उसकी असली सोच क्या है, हमें कुछ नहीं पता। डज ही ट्रूली बिलीव इन वॉट ही इज सेइंग और ही इज डूइंग इट बिकॉज उसके बाद अब इतनी सारी एक जनता आ गई है। सो माय नेम इज स्वास्तिक, चैनल का नाम है चैप्टर 0 एंड मैं सेल्फ ग्रोथ से रिलेटेड और इसी सब चीज़ों से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। सो अगर आप मेरे थॉट्स से एग्री करते हो, सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि फ्यूचर में आप और वीडियोस मिस ना करो। एंड दिस इज चैप्टर 0, जहाँ पे हम लाइफ को ज़ीरो से शुरू करते हैं, लाइफ को एक रीसेट बटन देने की कोशिश करते हैं और एक अच्छी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करते हैं। आई एम ऑल्सो अ जेनजी जो कि फ़ोन के कारण, इंटरनेट के कारण और सोशल मीडिया के कारण एकदम ब्रेन फ्राई से निकल रहा है और एक एक्चुअल सेल्फ ग्रोथ की तरफ, बिजनेस मेकिंग की तरफ और मनी मेकिंग की स्किल्स की तरफ बढ़ रहा हूँ, फिटनेस को लेके, सब चीज़ को लेके। तो वो सब के कंटेंट आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक कर देना। एट द एंड ऑफ द डे एवरीवन इज ट्राइंग टू सेल समथिंग एंड आई एम आल्सो हियर टू सेल समथिंग, बट दिस वीडियो वाज बिकॉज आई जेन्युइनली वांटेड टू लेट यू लाइक अवेयर यू पीपल कि भाई CJP's rise is not because of, let me say it just once more, CJP कॉकरोच जनता पार्टी का राइज इसलिए हुआ है बिकॉज दी जेन जी वॉज कॉर्नर्ड। वी फेल्ट कॉर्नर्ड कि भाई हमें ऐसा क्यों बोला जा रहा है। इट वॉज इमोशन बेस्ड, हमने इमोशन में आके कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो कर दिया एंड इट वॉज आर रिप्लाई टू द स्टेटमेंट दैट वॉज मेड बाय दैट जज कि भाई ये तो कॉकरोचेस जैसे हैं। तो ये एक ना उसका रिप्लाई तरीके से था। इट वॉज नॉट दीपकेश वर्क, इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ अभिजीत वर्क। तो क्यों उस बंदे को ऊपर ऐसे चढ़ा के एज अ लीडर हम वो कर रहे हैं। लेट हिम फर्स्ट प्रूव हिमसेल्फ, देन वी विल डू वट एवर वी वॉन्ट टू डू। अगर एक और बहुत अच्छी पॉलिटिकल पार्टी आती है, देन डेमोक्रेसी के लिए इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। बट बस इमोशन में बह के किसी को एकदम इतने ऊपर लेवल पे बैठा गया और प्रोटेस्ट वगैरह करने लगे ना भाई, बहुत दिक्कत हो जाएगी। सिया वीडियो, तो सी अगर इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए